Good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. So I briefly revised what we have done so far. Brief revision. सबसे पहले मैं बताऊं what is circular motion, what is uniform circular motion, radius vector, angular displacement, angular velocity, angular acceleration. All right. Let me ask Alok Gupta, what is the unit of angular displacement? Angular displacement का unit क्या है Alok Gupta? Yes. So याद नहीं. Bhargesh. Yes, Bhargesh, sir. what is the unit of angular displacement? So, radians. That's right. बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है. What is the unit of Prishar Shetty? ओमेगा की यूनिट क्या? ओमेगा का नाम क्या पहले बताओ. What is omega known as? Prishar Shetty. Yes, sir. What is omega known as? ओमेगा मतलब क्या? रितिका प्रसाद, ओमेगा मतलब क्या? Angular velocity. That's right. अरे प्रिशा ध्यान रखो बेटा. तुमने बोला yes sir उतना sufficient है for to remain in the lecture. What is the unit of angular velocity, Prisha? Prisha Shetty. Radian per second. Radian per second. That's right. And tell me, Asif Raja, what is the unit of alpha? Angular acceleration. Radian per second square. That's right. Okay. इसके बाद, after that we have seen period, and then frequency, and then relation between angular velocity, period, and frequency. Let me ask, what कम बच्चे आए हैं? क्यों ऐसा सिर्फ 7 है एकदम? अनाउंस हुआ था ना मेरा लेक्चर है वो? I don't understand this. Okay, anyway, Ritika Prasad, what is the formula of between omega T and N? Formula बता. Omega is equal to 2 pi n and omega is equal to 2 pi upon t. That's very good. बहुत अच्छा आंसर है. I loved it. Okay, इतना होने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे. और मैंने ये बताया था कि एक बार अफीफ मेरे पास आया. उसने बोला सर मेरे को कुछ बताओ, कुछ डाउट है मेरे को. मैं बोला बोल बेटा क्या डाउट है. देखो उसका डाउट क्या है वो भी मैं पूछूंगा. बता उसने क्या पूछा मेरे को, इसलिए ध्यान से सुनते रहो सब लोग. उसने आके बोला सर आपने इतना बताया कि ये जो एंगुलर, सपोज दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी सर, वेलोसिटीज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल. मतलब मैंने ऐसे दिखाया और ऐसे दिखाया, एक ही सर्कल है वो. सर ये सेंटर, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर. और सर एंगुलर वेलोसिटी अगर पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ऐसा तो if I turn the finger, keep the finger like this, so it will be outward, directed outward. ऐसे. ये कौन है बताओ, ये कौन है, किसके डायरेक्शन है ये किसके डायरेक्शन है? Anyone who can say without me naming? हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन. अरे ये तो है, लेकिन डायरेक्शन किसका है? Which quantity? 1 2 3, इसमें कौन सी क्वांटिटी का डायरेक्शन लिया है? अरे क्वांटिटी का नाम क्या है? या ओमेगा. दैट्स राइट, ओमेगा. तो यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ कि लाइक दिस. यहाँ पे मैंने दिखाया ऐसा ओमेगा. उसने बोला सर क्या है तीनों के बीच में कोई फॉर्मूला है क्या सर? फॉर्मूला है क्या बिटवीन वी आर एंड ओमेगा? ओके, रोशनी क्या क्वेश्चन था उसका? अफीफ ने आके मुझे क्या पूछा? Sir, I just joined. Why you joined late? That's why I asked you question. तो बस छूट गई थी क्या? No, sir, bio lecture ended at 59. अच्छा ऐसा है. ओ तो उनको बोलने का ना कि मैडम 10 मिनट पहले बंद करो, हमारा लेक्चर है. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट.
लेट स्टार्ट किया था उन्होंने Yes, sir. 2 lectures. क्या? अच्छा 2 ठीक है, lectures. चलो ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कौन था लेक्चर में? अफीफ। ओ Yes, अफीफ, sir. तुमने आगे क्या पूछा था मेरे को? Sir, to derive relationship between V, R, and omega. Yeah. I am not doing the derivation. I will do derivation at a later stage. उसमें derivative वगैरह बहुत involved है. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लेता हूँ. Formula is magnitude of V equal to R into omega. V equal to what? Linear velocity is radius into angular velocity. V equal to R omega. इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. V bar equal to omega bar cross R bar. I have done dot product and cross product both in 11th standard. आपको याद है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट किया है कि नहीं मैंने? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. यू रिमेंबर? यस नो? यस और नो? अच्छा, ये सुना है कि पहली बार सुन रहे हो? खाली इतना बोलो. सुना है सर. सुना है सर. हाँ, बस तो ये फॉर्मूला मैं पूछूंगा ना. कम ऑन टेल मी फॉर्मूला बिटवीन v एंड ओमेगा. तो आपको बोलने का v इक्वल टू r ओमेगा. वेक्टर फॉर्म में क्या? तो बोलने का v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार. जो बोलेगा v क्या है? तो बोलने का टेंजेंशियल वेलोसिटी. r क्या है? बोलने का रेडियस. ओमेगा क्या है? बोलने का एंगुलर वेलोसिटी. बोलूंगा यूनिट क्या एंगुलर वेलोसिटी की? बोलने का रेडियन पर सेकेंड. हर क्वेश्चन का आंसर मैं पहले से दे रहा हूं सो दैट यू कैन आंसर. आलोक गुप्ता, व्हाट इज द फॉर्मूला बिटवीन v, r एंड ओमेगा? आलोक गुप्ता. हाँ सर. यस सर. R by omega. हाँ क्या क्या क्या? सर सुना नहीं शायद मैं बरोबर. अरे सामने दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, हाँ, देखो. सर क्या बोल रहे हो? वापस बोलो सर. क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v, r एंड ओमेगा फॉर्मूला? सर क्या R into omega. हाँ, सर, दैट इज राइट. R ऐसा into बोलो, v इक्वल टू r ओमेगा. v इक्वल V टू equals to R omega. what is in vector form? How do we write? Sir, V bar equals to omega bar cross R bar. Maj. Oh, Maj. Yes, sir. Maj Sheikh. Yes, sir. What is the direction of radius vector? What is the direction of radius vector? कल मैं लास्ट टाइम कराया था मैंने. विधि को पूछ लिया है ना मैंने. Sir, away from the center and towards the radius. Along the radius, away from the center. Along the radius, away from the center. This is the direction of. आलोक ध्यान रखो. ओके, ये फॉर्मूला हो गया. अब है ना, अब देखो, अब जो अगला क्वेश्चन है ना, दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. कौन सा क्वेश्चन है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब सुनो ध्यान से, आप बहुत इंटरेस्टिंग है. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? दिस इज v1, v2, v3. ऐसे वेलोसिटी कीप चेंजिंग. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कीप चेंज. डायरेक्शन तो चेंज होता ही है, बट मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है. तो उसको बोलते हैं, जैसे इधर 2 मीटर पर सेकंड, इधर 3 मीटर पर सेकंड, इधर 4 मीटर पर सेकंड. तो ये नॉन यूनिफॉर्म. हमको बोला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे है ना, बिकॉज इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देयर विल बी एक्सेलरेशन because velocity is changing. Therefore, there will be acceleration, and that will be along the tangent to the circle. But remember, एक बार फिर से, 80 जो है ना, वो tangential acceleration है. It happens only in non-uniform circular motion. अब मुझे बताओ, अगर uniform circular motion होता, तो ये क्या होता है? ये भी v, ये भी v, ये भी v. तो इसकी वैल्यू क्या होती? Zero. Zero. That's right. Very good answer. I loved it. Velocity change ही नहीं हो रही, magnitude तो क्या होगा? Acceleration will be zero. But यहाँ पे 80 exist होता है. यहाँ पे एक बार फिर से मेरे पास आया. कौन? अब की बार आसिफ रजा है. उसने बोला सर ये सब ठीक है मेरे को,
लेकिन इतना बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये अल्फा क्या है भला, अल्फा क्या चीज है, अल्फा क्या है? Sir, angular acceleration. दैट्स राइट। उसने बोला सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चलो मान लिया। सर इसके बीच में क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसका फॉर्मूला ध्यान में रखो, उसका फॉर्मूला इज a इक्वल टू r अल्फा। खाली इधर t लिखा नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड अल्फा है तो इसका मतलब इट मस्ट बी अराउंड द टेंजेंट टू द सर्कल। इन वेक्टर फॉर्म we write this as at bar equal to alpha bar क्रॉस आर बार। ये ना पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट में। पहले आर बार नहीं लिखना है आपको, पहले अल्फा बार ही लिखना है, क्रॉस आर बार। इधर कुछ भी चलता है, अल्फा आर लिखो आर अल्फा लिखो, बट वेक्टर के टाइम पे अल्फा बार पहले आर बार बाद में। जैसे वेलोसिटी के टाइम पे क्या था, ओमेगा बार क्रॉस आर, ये ध्यान रखना। आर बार क्रॉस ओमेगा बार विल बी रॉन्ग, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अच्छा। अगर बताओ फॉर यूनिफॉर्म, ये फॉर्मूले में क्या चेंज रहेगा फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हु विल टेल मी द चेंज? हु इज द बेस्ट स्टूडेंट विल टेल मी कि सर नॉन यूनिफॉर्म में ठीक है ये फॉर्मूला, लेकिन यूनिफॉर्म होता तो ये फॉर्मूले में क्या होता? हु कैन टेल मी? Sir, alpha will be zero. क्या क्या बोला? Alpha will be zero. That's right. Alpha will be zero क्योंकि कल हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो एंड therefore at will be zero. therefore टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा ही नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये होगा ही नहीं। at will be zero, at bar will be zero. Therefore there is no question of any tangential acceleration. तो पार्टिसिपेंट मिल जाएगी ना? अरे अंजना, अंजना, मैं ना पे इंस्टाग्राम पे अरे ये बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैंने किसी रोके जाए सही जाए तो कर दे बताए अभी छोकरे रोका होगा क्या जो करा है। अरे यार Sir, you can mute them, sir. हाँ, So you can mute them. I can mute them. अच्छा कैसे कर देगा? How to? एक मिनट ना। So now Participant they are muted. muted. Okay. हाँ ठीक है, तो ये हो गया बात किसकी भाई? अच्छा मेरा क्वेश्चन सुन लो और आंसर सुन लो। मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन होता है, तो बोलने का सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और अल्फा भी होता है, ये आंसर है। फिर मैं बोलूंगा कि रिलेशन क्या है तीनों के बीच में, तो बोलने का सर at इक्वल टू आर अल्फा और at इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर बार इन वेक्टर फॉर्म। मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तो बोलने का सर अल्फा जीरो होता है, therefore at भी जीरो होता है। at क्या है तो मैं बोलूंगा तो आंसर क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है तो बोलने का एंगुलर एक्सेलरेशन। मेरे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अब। आसिफ रजा, आसिफ sir. रजा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन प्रेजेंट होता है? कौन प्रेजेंट होता है नॉन यूनिफॉर्म? हाँ, Angular velocity and radius. Angular velocity. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, वो जीरो नहीं होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा जीरो होता है, अल्फा प्रेजेंट होता है, at प्रेजेंट होता है, ऐसा बोलने का। ओके अब मुझे भार्गेश, ओ भार्गेश, यस सर। at का अल्फा के साथ क्या है फॉर्मूला? सर 80 is equal to alpha into radius. चलेगा। और रोशनी, वेक्टर रिलेशन क्या है? वेक्टर रिलेशन, at bar is वेक्टर equals रिलेशन to alpha bar into r bar. इंटू नहीं, क्रॉस बोलने का। क्या बोलने का? वर्ड क्रॉस, इंटू नहीं बोलने का, क्रॉस बोलने का। बोलो, वापस बोलो। at bar is equals to alpha bar cross r bar. That's it. Lovely. Very good answer. आलोक गुप्ता, Yes, sir. अल्फा क्या है उसमें बेटा? अल्फा The अल्फा क्या है angular इसमें?
एक्सेलरेशन ना सर. That's right, angular acceleration. तो ये हो गई बात खल्लास. ये सिर्फ होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ध्यान रखना. अब है ना एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन why acceleration exists? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. ओके, मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा. In UCM, why acceleration exists? अभी हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक एक्सेलरेशन होता है. ऐसा क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड. क्वेश्चन इज व्हाई अ पार्टिकल इन UCM इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन. व्हाई अ पार्टिकल इन UCM इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन. अब सुनो ध्यान से. हाँ, क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा. कोलन, व्हाई यू आर लेट? कोलन कुरैशी, कोलन कुरैशी, आप लेट क्यों आई? आई थिंक शी स्लेप्ट. अरे क्वेश्चन लिख रही थी. सर आई वाज वॉशिंग माय फेस. तब 10 बजे याद आता है तुमको? ओके. व्हाई अ पार्टिकल इन UCM इज, ये क्वेश्चन लिख डालो. व्हाई अ पार्टिकल इन, अपने नोट्स में दिया है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग. व्हाई अ पार्टिकल इन UCM इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन. ओके, अब सुनो. Anybody knows acceleration is a vector quantity or a scalar quantity? Acceleration vector है या scalar है? कौन बताएगा मेरे को? वेक्टर. It is a vector quantity. मतलब it has magnitude as well as direction. Alright? अब एक बार ध्यान रखो, कोई भी एक चीज चेंज होती है ना तो एक्सेलरेशन होगा, दोनों चेंज होते हैं तो भी एक्सेलरेशन होगा. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, बट डायरेक्शन चेंजेस. अब बोलेंगे सर कैसे? अरे ये तो पता है, डायरेक्शन इधर ऐसन, इधर ऐसन, इधर ऐसन, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना हर जगह, नया टेंजेंट. इवन दो मैग्नीट्यूड इज सेम, बट व्हाट इज चेंजिंग? Direction is changing. Therefore, on account of change in direction, the particle is subjected to acceleration. एक बार फिर से बताता हूँ. Acceleration is the rate of change of velocity. Change of velocity may consist of change in its magnitude as well as change in direction or changes in both. वापस बोलता हूँ इतना. We know that acceleration is rate of change of velocity. इसको आपको ओन वर्ड्स में लिखना है, लेकिन ये सब वर्ड्स यू कैन नॉट चेंज. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. चेंज ऑफ वेलोसिटी में कंसिस्ट ऑफ चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और चेंज इन इट्स डायरेक्शन और चेंजेस इन बोथ. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस. On account of change in direction of the velocity, the particle is subjected to acceleration. इस लाइन में आंसर है change of direction of velocity produces acceleration. Change of magnitude produces acceleration. वो हमने 80 देख लिया, 80 equal to r alpha. But change in direction, additional acceleration, एक और acceleration. मेरा क्वेश्चन होगा, आप ध्यान से सुनो और आंसर क्या होगा दोनों पूछूंगा मैं. मैं बोलूंगा कि UCM में एक्सेलरेशन क्यों होता है, तो आपको आंसर देना है UCM में because particle changes direction of velocity continuously. Therefore, due to change of direction, the particle is subjected to acceleration. Particle is subjected to acceleration. अच्छा, मुझे ये आंसर कौन देगा? Let me ask, किसको पूछूं?
इसका पूछो। रितिका प्रसाद, Yes, sir. बोलो why particle in UCM is subjected to acceleration? Due to change in direction. बस इतना भी चलेगा मेरे को, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब क्वेश्चन है derive an expression for this acceleration which is occurring due to change in direction of velocity or which is occurring in uniform circular motion, क्योंकि this acceleration will exist uniform में भी और non uniform में भी, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होता ही है, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। तो हमको पूछा गया है derive an expression for this acceleration. Let us understand the final formula. Final formula. Final formula. Uniform, non-uniform circular motion का ही है। अब let us take a uniform circular motion वाला case. Uniform circular motion में यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे सब जगह V, but direction is changing. तो remember इसके कारण जो acceleration होता है ना, it is called centripetal acceleration, which is along the radius and towards the center. इसको radial acceleration भी बोलते हैं, alright, normal acceleration भी बोलते हैं, centripetal acceleration भी बोलते हैं। इस acceleration का नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टेंजेंशियल है, ये टेंजेंशियल है, नॉर्मल एक्सेलरेशन और सेंटर पे होता है ना, सेंटर पे, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको। ऑलराइट, ये तीन नाम, इसके तीन नाम, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन इज वेयर? Along the radius and towards the center. All right, अब इसका फॉर्मूला है K equal to, यानी रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v square upon r ओमेगा स्क्वायर r और v ओमेगा, जो भी फॉर्मूला आपको चाहिए, तीनों फॉर्मूले चाहिए, और उसका डायरेक्शन होता है along the radius and towards the center। और ये दोनों सर्कुलर मोशन में होता है, यूनिफॉर्म में भी और नॉन यूनिफॉर्म में भी, दोनों एक्सेलरेशन में, क्योंकि दोनों टाइम पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। इसका कॉज कौन होता है? कॉज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मेरी क्वेश्चन सुनो और आंसर सुनो, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन इज what is that acceleration which occurs due to change in direction of velocity? तो आपका आंसर होगा सर उसको तीन नाम दिए हैं, चाहे रेडियल एक्सेलरेशन बोलो, चाहे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, चाहे नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलो। तो मैं बोलूंगा ये कौन से सर्कुलर मोशन में होता है? तो बोलने का सर ये दोनों सर्कुलर मोशन में होता है, यूनिफॉर्म में भी और नॉन यूनिफॉर्म में भी। उसका कॉज क्या है? तो बोलने का कॉज इज चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नॉट मैग्नीट्यूड बट चेंज ऑफ डायरेक्शन, और दोनों में चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन कीप चेंजिंग, इट इज अलोंग द टेंजेंट। मैं बोलूंगा फॉर्मूला क्या है? तो सर फॉर्मूला, उसके तीन फॉर्मूले हैं सर, v स्क्वायर अपॉन r ओमेगा स्क्वायर r v ओमेगा। इसका डायरेक्शन क्या है सर? इसका डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, अब मेरे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं स्ट्रेट अवे। आई वुड लाइक टू आस्क Afif, Yes, sir. what is that acceleration which occurs due to change in direction? Sir, radial or normal or centripetal acceleration. That is right. Very good answer. Then, Ushna, what is the cause of this acceleration? Ushna, what is the cause of this acceleration? So the force providing Huh? centripetal force. क्या? क्या?
Change in direction. That is right. Change in direction of velocity. I loved it. Okay. I would like to ask now, Marge. Marge. Oh, Yes, Marge. sir. It happens in which circular motion? Uniform में होता है कि non-uniform में होता है? Sir, both. Both. Very good. Very good. Both में क्यों होता है? Will be told to me by Bhargesh. Bhargesh, दोनों में क्यों होता है ये? Bhargesh, Yes, sir. दोनों में क्यों होता है? दोनों यूनिफॉर्म में भी नॉन यूनिफॉर्म में दोनों में होता है बोलता है ये माज। तो आखिर कारण क्या? मैंने माज को सही बोला है। I don't know. I don't like this बेटा। Okay चलो। Sir, should I? मुझे प्रिशा शेट्टी दोनों में क्यों होता है ये? Sir, because direction changes in both the. That's right. Lovely. बहुत अच्छा। बिकॉज डायरेक्शन तो चेंज होता है दोनों सर, यूनिफॉर्म में भी होता है नॉन यूनिफॉर्म में भी होता है, इसलिए होना पड़ेगा उसको। ऑलराइट, एंड फाइनली व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस एक्सेलरेशन विल बी टोल्ड मी बाय आसिफ। वैष्णवी आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला बता एक्सेलरेशन का। Sir, there are three formulas. First formula v square upon r is second formula omega square r, and third formula v omega. That's right. बहुत अच्छा आंसर। एंड व्हाई यू आर लेट? Sir, I am on time. नो, आई सॉ यू नाउ। स्टार्ट से थी अभी No, तक? sir. Yes, Okay, sir. ठीक I है, was चल। from starting. ओके, तो ये फॉर्मूला है। और इसका इसका वेक्टर फॉर्म बताना भूल गया मैं आपको। रेडियल एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ओमेगा बार क्रॉस वी बार। ये है ये ध्यान रखना इन बोथ यूसीएम एज वेल एज सीएम। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, अब है ना एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत चैप्टर में आएगा। वो लोग बोलते हैं एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ये जब नोट्स लिखेंगे ना तो डेरिवेशन वाला जगह छोड़ देना आप। डेरिवेशन व्हेन आई विल डू दैट टाइम यू राइट, बट फॉर्मूला लिख डालना आप उसका। ये जो कॉन्सेप्ट बताया वो सब ओन वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा, अपने ओन वर्ड्स में लिख डालना अपने नोट्स में। सेंट्रीपिटल फोर्स I am going to explain, I am going to ask, straight away मैं पूछने वाला हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कंप्लीट डिटेल आई एम गोइंग टू आस्क। सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो। अब एक कुछ बातें बताओ। फोर्स के और एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला याद आता है? Sir, MA. फोर्स का F equal to माँ। ये तो सुना होगा आपने सभी ने। फर्स्ट टाइम देखा कि सुना है पहले? हाँ या ना? विधि सुना है कि फर्स्ट टाइम सुना? विधि भट्ट सर सुना है। ओके, F equal to अब मेरी बात से, अब मैं एक एक पैराग्राफ वाइज बोलता हूँ और मैं पूछने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क, सब ध्यान से देखो। इन सर्कुलर मोशन direction of velocity changes continuously. Direction changes continuously from point to point. You agree with this? In circular motion, direction of velocity changes continuously from point to point. Tell me. Yes, no? Sir. चाहे सर्कुलर हो या मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर हो या नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। Newton's first law. For this to happen, there must be a force must act on the particle. A force must act on the particle. You know, direction of velocity you cannot change. ये तो force है जो help करता है उसको change करने के लिए। क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था? Every body continues to remain in state of rest or of uniform motion along a straight line, unless and until it is acted upon by an external unbalanced force. मतलब मैं आपको बताऊं,
मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, बहुत मजेदार है एग्जांपल। मैं ना एकदम स्लिपरी रोड, एकदम स्लिपरी, टोटल स्लिपरी, मतलब इतना ज्यादा ऑयल डाला है कि कोई जाएगा तो फिसल जाएगा, लेकिन मैंने स्ट्रेट रोड रखा है और मैंने बोला भाग इसके ऊपर, इसके ऊपर से मार्च को बोला भाग। मार्च स्ट्रेट रोड होगा ना तो भागता जाएगा और बोलेगा वाह स्मूथ है, कितना स्मूथ, आराम से भागना बहुत इजी हो रहा है, बहुत इजी हो रहा है, तो भागता चला जाएगा, भागता चला जाएगा, इधर प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी मार्च को अगर मैं बोलूं ये एक अभी स्लिपरी रोड है और ये पूरा ऑयल डाला है और उसको बोलूंगा भाग भाग, तो इधर भागते भागते उसको टर्न लेना पड़ रहा है तो फिसल जाएगा और इससे गिरेगा धम। यू नो क्यों? क्योंकि यहाँ पे there is no need to change the direction, फोर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फोर्स की जरूरत है। Anybody can tell me which force is required when there is a there is कौन से फोर्स को पहली बार लगता है यार ये होता तो बहुत अच्छा रहता है? Anybody can tell me something, यहाँ पे क्या होता तो अच्छा लगता? So centripetal Friction. force. सेंट्रीपिटल कहाँ से आ गया? एक आंसर मिला, कौन था साथ में, कौन बोला? Sir, किसी ने friction. बोला? हाँ क्या बोला तुमने आंसर? Friction. That's the answer. पहली बार हमको ऐसा लगता कि साला रफ होता तो कितना अच्छा होता, रफ में कितना भी भागूं और डायरेक्शन चेंज करूं मैं फिसलूंगा नहीं। प्रिशा यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे फ्रिक्शन इज दैट फोर्स व्हिच हेल्प्स द पार्टिकल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे जरूरत ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये समझ में आया कि when a particle is to change direction it requires the force badly, without the force it cannot change the direction, and such a force is called centripetal force. अब सुनो ध्यान से, मैं पैराग्राफ वाइज जो बोलने वाला हूं, आई एम गोइंग टू आस्क in circular motion the direction of motion changes continuously from point to point. This to be possible, a force must act on the particle, a force must act on the particle. ये मुझे बताएगा लेटर से आसिफ रजा, ये बोल आसिफ, अपने ओन वर्ड्स में भी बोल सकते हो, वैसे व्हाइट बोर्ड में है लिखा हुआ है। So what was the question? क्या है ये जो बोला उतना बोलना है आपको। इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बोलो इतना। Direction of motion changes कंटिन्यूसली फ्रॉम, ओके नहीं बोल पा रहा है। मुझे लिरिक्स से आई आस्क उष्णा, इतना बोलो उष्णा। In circular motion, direction of motion changes from point 1 to point 2. And according to Newton's Newton's first law, a force must act on the particle. lovely, what an answer, beautiful answer. Now we already know particle has an acceleration directed where? Directed along the radiation towards the center. You will accelerate or do you change in direction? Therefore, force also must act in the direction of acceleration. And we know F equal to ma. Therefore, FCP equal to M into ACP. Therefore, FCP equal to ACP के तीन फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला ये आया, दूसरा फॉर्मूला ये आया, तीसरा फॉर्मूला ये आया। अगर मैंने कभी पूछा टेल मी फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपको बोलना है mv स्क्वायर अपॉन r, mv ओमेगा और m ओमेगा स्क्वायर r। उसका डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, वेयर अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। इसी डायरेक्शन में होगा, मास का जो डायरेक्शन होता नहीं है, इसका जो डायरेक्शन वही इसका डायरेक्शन। तो f बार का डायरेक्शन होगा acp बार। That means this force will act along the radius and towards the center. अब मेरे को एक बात कोई बताएगा, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है क्या सर्कुलर मोशन के लिए? एनीबडी, चलो बिंदास आंसर देना, राइट रॉन्ग, क्या जरूरत है इसकी? क्या सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है क्या? Yes, sir. यस नो यस, इट इज नेसेसरी। मैंने अभी अभी बताया पार्टिकल जो चेंज ऑफ डायरेक्शन करता है ना, वो करता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स।
Therefore, can I make a statement? Centripetal force is absolutely necessary. Is absolutely necessary for the particle performing circular motion. Since this force helps the particle to change the direction of motion, continuously from point to point. उसका main function centripetal force का है, particle को बोलता है, suppose यहाँ से यहाँ लेना है, तो पार्टिकल को ये फोर्स बोलता है, चला जा बेटा, मैं तेरे को 3 डायरेक्शन में हेल्प करता हूँ. बेचारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहता और उसका डायरेक्शन चेंज कराता है, उसका डायरेक्शन चेंज करा. सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद ना हो तो डायरेक्शन चेंज होवे ही नहीं, डायरेक्शन ऑफ चेंज होवे ही नहीं. तो क्या मैं बोला? Centripetal force is absolutely necessary for the particle performing circular motion. Since this force helps the particle to change the direction of motion continuously from point to point. ये मैं पूछ रहा हूँ, पूछने वाला हूँ, अपने own words में बोल देना. मेरा क्वेश्चन होगा क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है, तो आप बोलना यस नेसेसरी है. क्यों नेसेसरी है सर? क्योंकि वो हेल्प करता है पार्टिकल टू चेंज द डायरेक्शन. अच्छा, अभी मेरे को बताओ, कॉलिन कुरैशी, ओ कॉलिन कुरैशी. हाँ सर. क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है? यस. क्या काम करता है वो? Centripetal force is absolutely necessary since this force helps the particle to change the direction. चलो ठीक है. Anyway, that is the right answer. But I would prefer बुक से देख के नहीं बोलो यार. जो भी बोलो, अगर तुमने मुंह खोल दिया ना तो मैं कभी निकालूंगा नहीं तुमको. तुमने रॉन्ग आंसर दिया तो भी निकालूंगा नहीं मैं तुमको ग्रुप से. बट आई वांट ऑनेस्टी यार. चलो ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स द पार्टिकल टू चेंज द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली. अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या हो? ये मेरा क्वेश्चन होगा, उसका आंसर क्या होगा बताता हूँ. सुनो ध्यान से. If centripetal force does not exist, उसका मैं यहाँ से मस्त एग्जांपल बताता हूँ. मैं है ना डायग्राम से समझाता हूँ. एक बार एक पार्टिकल था, लेट्स से दैट पार्टिकल वाज, लेट्स से भार्गीस बड़े मजे से सर्कुलर मोशन किया करता था, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मदद करता था. ऑलराइट, सेंट्रीपिटल फोर्स वाज लेट्स से मार्च, और ये भार्गीस उसको मदद करता था. तो मार्च हमेशा बेचारा उसके डायरेक्शन को चेंज कराता था और उसकी वेलोसिटी रहती थी, लेकिन मार्च की मदद से वो, मार्च यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो अपना डायरेक्शन चेंज किया करता था. एक दिन ऐसा हुआ कि मार्च उसको छोड़ के आगे बोलो ना यार, छोड़ के भाग गया. भाग गया. अब यहाँ पे इसकी हालत खराब, किसकी? भार्गीस की. Anybody can tell me what will happen to Bhargis now? Anyone? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स डिसअपियर हो जाता है तो पार्टिकल के साथ क्या अन्याय होता है, वो कौन बताएगा मेरे को? टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो जाता है. क्या? पार्टिकल टेंजेंशियल डायरेक्शन जो रहेगी उसमें जाता है. That is right. Particle will fail to change the direction. अब है ना भार्गीस की प्रॉब्लम ये होगा कि पार्टिकल now भार्गीस cannot change. Therefore, what he has to do is he has to come out of the circle and उसी डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो सर्कल से बाहर निकल जाता. इसलिए यहाँ पे ना आपने देखा होगा, अगर हम लोग स्टोन एक